कभी जो ख्वाब देखा तो मिली तन्हाइयाँ मुझको, मुझे महफिल की ख्वाहिश थी, मिली तन्हाइयाँ मुझको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों के डिमांड पर हम आज क्वेश्चन सिर्फ क्षेत्रमिति का लेके आए हैं। आप लोग कमेंट किए थे सर क्षेत्रमिति का क्वेश्चन बहुत हार्ड है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन एक भी नहीं बन रहा है, उसमें थोड़ा सा आप एक तो वीडियो लेकर आइए सर, उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप करवा दीजिए। इसीलिए बच्चों हम क्वेश्चन आज लेकर आए हैं क्षेत्रमिति का। आप देख सकते हैं सिर्फ 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 25 क्वेश्चन में ही आपको पूछेंगे 4-5 क्वेश्चन, जो भी लॉन्ग में कोई ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जो 7-8 गो 10 गो जो भी पूछेंगे, इससे बाहर नहीं रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बच्चों। ये आप विश्वास करके चलिए और यही आप पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन क्षेत्रमिति का नहीं छूट के आएगा, न आप छोड़ के आइएगा। आप लोग कमेंट किए थे सर क्षेत्रमिति का क्वेश्चन करा दीजिए, हम वही क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, आपको एकदम जड़ से बताएंगे। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सर समझ में नहीं आया और अच्छे तरीके से बताइए, हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल में कह रहा है, पहला नंबर बच्चों कह रहा है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, बोल रहा है 2 ठो बेलन है। कितने बेलन है बच्चों? 2 ठो बेलन है। अब बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या कर रहा है बच्चों, इसकी त्रिज्या का अनुपात 2 ठो बेलन है। समझ लो ये समझ लो बच्चों, 2 गो बेलन है। ध्यान से देखिए आप लोग, ये क्या है बच्चों? 2 गो बेलन है। समझ लो ये 2 ठो बेलन है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसका कह रहा है क्या? त्रिज्याओं का अनुपात, इसका त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है? त्रिज्या बच्चों मतलब इसका त्रिज्या समझ लो ये आर है, इसका भी त्रिज्या ये समझ लो क्या है? आर है। ध्यान से देखिए, ये आर त्रिज्या है। इसका त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है? त्रिज्या 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 का अनुपात कितना दिया है? 2:3। मतलब कहेंगे इसका आर बच्चों 2 है और इसका आर कितना है? 3 है ना? कहेंगे जी जो कर रहा है वही कम कर रहे हैं। और कर रहा है इसकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसका ऊंचाई भी होता है, इसका ऊंचाई पहले लिख लो, ऊंचाई अनुपात ऊंचाई, मतलब इसका ऊंचाई का अनुपात भी दे दिया। कितना कितना दिया है? 5:3 दिया है। 5:3 मतलब इसका ऊंचाई कहेंगे इसको और इसका ऊंचाई कहेंगे इसको। तो ऊंचाइयों का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, तो उसकी आयतनों का अनुपात क्या होगा? समझ लो बच्चों, ये पहला बेलन है, मान लेते हैं ये पहला बेलन है ना? ये दूसरा बेलन है, कहेंगे ना जी, बोलो। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या? इधर बनाते हैं बगल में, नीचे में जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा सा नीचे में बनाइएगा। नहीं, इसको आंसर तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, आंसर तक आपको पहुंचना है, इसको बना के दिखाना नहीं है ना, सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। तो आप तरीका अपनाइए, समझ गए? जो हम तरीका से बता रहे हैं उस तरीका से आपको बनाना है वहां जाके। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2024 में भी और 2023 में भी और 2019 में भी और 2019 मतलब एक कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, मतलब जो एग्जाम के 1 महीना बाद होता है और एग्जाम, समझ गए ना? तो देखो कितना बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। ये समझ लो कि ये 2026 में भी यही क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए? तो देखो बच्चों, तो कह रहा आयतन का अनुपात लिखेंगे, पहला बेलन का आयतन क्या लिखेंगे? पहला बेलन का आयतन, ये कहेंगे, मान लेते हैं पहला बेलन ये है, दूसरा बेलन ये है,
और दूसरा बेलन का आयतन, दूसरा बेलन बेलन का आयतन है कहेंगे जी। तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, पार स्क्वायर एच, क्या होता है पार स्क्वायर एच, है ना जी, अनुपात पार स्क्वायर एच है ना, बताओ तो देखो बच्चों पाई पाई तो दोनों का कट जाएगा, मतलब इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात में आप कटा सकते हैं। आर का इसका आर पहला बेलन का आर कितना है 2 है, लिखेंगे 2 पर स्क्वायर, आर पहला बेलन का एच कितना है 5 है, 5 पर 5 अनुपात कितना होगा, इसका आर कितना है 3, 3 पर स्क्वायर और गुना एच कितना है 3 है ना जी, और 2 दूनी 4 और 4 5 20 अनुपात 3 के 9 कटेगा, इसे नहीं कटेगा तो क्या होगा हमारा, क्या 20 अनुपात 27, देखो 20 अनुपात 27 कहाँ है, यहाँ है ए नंबर में, समझ में आया, कितना आसान है। अब ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आइएगा, पढ़ लीजिए बच्चों, 25 क्वेश्चन सिर्फ बताएंगे आप लोग को, 25 में से ही पूछेगा, तो आप एग्जाम दे के आइएगा, एकदम यही क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन देखना नहीं भूलिएगा बच्चों, यही कहते हैं आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम सॉल्व करा रहे हैं परीक्षा तक, 16 तारीख तक हम सॉल्व कराएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, समझिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, लेकिन आपको बच्चों मेहनत थोड़ा करना होगा, आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं बच्चों कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने से जंग जीती सूर्य बनकर वही संसार में चमकता है। इसलिए कहते हैं बच्चों आपको रातों से लड़ना होगा, जो बच्चे रातों से लड़ लिया वो सूर्य बनकर सुबह वही चमकेगा, समझिए। इसलिए बच्चों रात रात जितना सुबह शाम में देखो, शाम तो सुबह में देखो, मेहनत करते रहो, मेहनत ही रंग लाएगी। अभी समय है बच्चों, मेहनत करते रहो, कम से कम 10 से 12 घंटा रोज पढ़ो घर में, और एक्स्ट्रा चीज अभी पढ़े मत करो, कोई नया चीज पढ़ने के लिए अगर आप सामने आए तो एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ो, जो पढ़े हैं वही काफी है, और वही रिवाइज कीजिए, समझ गए। आपको अगर आप क्षेत्रमिति में क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था तो इसलिए क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा एकदम, यही क्वेश्चन हूबहू आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, समझ गए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, तो अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है क्या क्या कह रहा है, देखो तो कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, बोल रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ध्यान से देखो बच्चों, इसका त्रिज्या कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, इसको पिघला दिया जाता है। आप मतलब सोना चांदी को पिघलाते हुए देखे हैं, ये इतना बड़ा ढिकरी रहता है, उसी को पिघलाकर कोई उसका रूप दे देता है, हार का, कोई पायल का, अंगूठी का, पिघलते जितना, जैसे इतना सा हम सोना को पिघलाए और उसी का बना दिए हार, हार को नपेगा उस ढिकरी को नपते तो दोनों का वजन क्या होगा, बराबर ना होगा, उसी को पिघलाकर वो बनाया गया है, समझ गए। बताने का मतलब ये है, ये सब बताएंगे, समझ गए। तो किसी भी चीज को अगर पिघलाकर कुछ और रूप देते हैं तो वजन दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, बराबर नहीं है। तो ये बच्चों बता रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले पिघलाकर पिघला दिया जाता है, और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु, बोल रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के क्या बना दिया जाता है, शंकु, मतलब गोले को ही पिघलाकर बनाता है शंकु, तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर ना होगा। इसका ऊंचाई का दिया कितना 32 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है बच्चों 32 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इसी को पिघलाकर ये बनाया जाता है, तो शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगा, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जितना क्वेश्चन पूछा गया वही सब क्वेश्चन लेके आए हैं, जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, जो रिपीट किया हुआ है हर साल, समझ गए। तो देखो बच्चों, तो इसका क्या बोला, त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या पूछा गया है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, तो इसी को यह बनाया जाता है, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा ना, लिखेंगे गोले का आयतन, क्या लिखेंगे बच्चों, गोले का
गोले का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन होगा ना जी, शंकु का आयतन। कोई दिक्कत? अब दोनों का सूत्र लिखो। गोले का आयतन क्या सूत्र होता है बोलो तो? गोले का आयतन 4/3 पार क्यू है होता है जी। इधर शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है? शंकु 1/3 पार स्क्वायर है होता है जी। अब देखो दोनों पट्टे का पाई पाई कट जाएगा ना, तो 4 देखो 3 बराबर में है, ये भी कर सकता है ना। इधर क्या बचा 4 इंटू इसका आर कितना है 8 है ना, 8 पर पावर क्यू होगा बराबर इधर क्या बचा बोलो तो कितना है आर स्क्वायर। आर तो इसका निकालने के लिए बोला, इसका एच दे दिया, एच कितना दिया है 32 दे दिया। कितना दे दिया बच्चों 32। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों 4 का 4 गुना 8 के गो 3 गुना 8 पर पावर क्यू है तो 3 को लिख दिए। ये 32 गुणों में अगर इधर लाएंगे तो किस में आएगा, भाग में ना आएगा। इधर क्या बचा आर स्क्वायर, ये ना बचा जी। अब कटेगा 4 8 32 होता है, 8 8 गया ना। कोई दिक्कत? अब देखो इधर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो तो, 8 8 64 ना होगा। स्क्वायर को जब ऊपर करके किसमें बदलता है रूट में, तो क्या होगा 64 पर रूट। तो आर बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 ना होता है, मतलब इसका त्रिज्या कितना हुआ 8 हुआ। तो दिक्कत? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब सवाल जितना भी बता रहे हैं बच्चों एकदम मोस्ट वीवीआई है। हम आज स्लाइड दूसरा आ गया है बच्चों, इसीलिए ये सवाल मतलब जैसे सवाल दूसरा चेंज करेंगे ना तो मिट जाएगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए? कितना आया 8। तो 8 कहाँ है बच्चों, पहले 8 सेंटीमीटर यहाँ है। दिक्कत है? चलो देखो अगला नंबर सवाल देखो तो, सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो तो बच्चों, सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठफल देता है और बोला तो गोले का व्यास क्या होगा। कह रहा है बच्चों गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है ये बताओ तो? संपूर्ण क्षेत्रफल 616 दे दिया है, दिया है जी। अब गोले का क्या बोल रहा है व्यास, तो व्यास मतलब क्या होता है डी, डी का मान पूछा है निकालने के लिए, बोला डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा ये पूछा है जी। एकदम कोई दिक्कत? गोले का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बराबर कितना होगा 616। अब देखो 4 का 4 पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7। अगर नहीं दिया है मान तो पाई का मान कितना बैठाएंगे अपने मन से, वहां भी एग्जाम में भी आप लोग को बैठाना होगा। अगर पाई का मान दिया है तो ठीक है, अगर पाई का मान नहीं दिया है तो आपको बैठाना है बच्चों 22/7 अपने मन से। समझ गए? तो पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 616। कोई दिक्कत? तो गुना होगा 22 गुना 4 करेंगे कितना होगा 88 होगा जी, बटा 7 आर स्क्वायर बराबर 616। तो दिक्कत? अब देखो बच्चों ये गुना में है, अगर उधर करेंगे किस में जाएगा भाग में जाएगा ना, तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 88 कहाँ जाएगा नीचे। तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुना 7 ऊपर और 88 कहाँ जाएगा बच्चों नीचे। अब कटाएगा देखो 11 से कटेगा, 11 5 55, 11 से 11 5 55 कितना बचा यहाँ 6 बचा ना, 66 हाँ कट जाएगा। 11 5 55 6 बचा ना, 66 होगा, 11 6 का 66, 11 8 88, 11 8 88 कट जाएगा ना, 11 8 88 होगा। ग्यारह 8 88 है, ये भी कट जाएगा बच्चों, 8 7 56 कट जाएगा ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना 7 49, तो 49 तो स्क्वायर को पार करेंगे किस में जाएगा रूट में ना, 49 पर रूट, तो आर बराबर कितना होगा 7। आर का मान कितना निकला बच्चों 7 सेंटीमीटर ये निकला। तो हमको क्या किसका मान पूछा गया है डी का मान। डी बराबर क्या सूत्र होता है 2r होता है, क्या होता है डी बराबर 2r। तो 2 इंटू आर मतलब डी 2 का 2, आर का मान कितना 7, 7 दूनी 14 कितना होगा 14 सीएम निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चों 14 सीएम। तो 14 सीएम कहाँ है ये है। तो दिक्कत देखो कितना समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है सेशन देखने में, तो बच्चों एक ही चीज मांगते हैं आप लोग से, लाइक कमेंट, और पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए?
और थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, शेयर भी कर दीजिएगा, समझ गए। तो देखो जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इसलिए हम बोलेंगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसा कम नहीं कीजिएगा बच्चों। आप आपको पहले ही बता दिए, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लाएंगे ना तो एक क्वेश्चन मिट जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं, समझ गए। इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कितना नंबर होगा बच्चों, सवाल नंबर 4। कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 दिया है, तो इसका आयतन क्या होगा। बोल रहा है बच्चों घन कैसे बनता है, पहले ये बताओ तो घन कैसे बनता है। घन बनता है बच्चों, कैसे बनता है, ऐसे बनता है जी, ऐसे बनता है जी, बताओ तो। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 216। बोल रहा है घन का, लिखेंगे घन का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, पहले ये बताओ तो, क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 दे दिया है, तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन बोल रहा है करने के लिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है जी, बराबर 216। तो 6 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो भुजा स्क्वायर बराबर 216/6, छोतिया 18, कितना बचेगा बोलो तो, 3 बचेगा, 36, 36, मतलब भुजा स्क्वायर बराबर कितना निकला बच्चों, भुजा स्क्वायर बराबर 36। तो भुजा बराबर कितना होगा बोलो तो, स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो रूट में 36, तो भुजा 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है जी, है भुजा मालूम हो गया। अब आयतन निकाल लेना, जो पहले मान दिया है पहले वो मालूम करना है क्या दिया है, समझ गए, और उसके बाद जो कह रहा है उसका मान निकाल लेना है। कुछ है क्षेत्रमिति, एकदम आसान चैप्टर है, इसलिए बच्चों दिमाग में ये न बैठा के चलना है कि क्षेत्रमिति बहुत हार्ड है, त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, वही चैप्टर, गणित से कोई हल्का सब्जेक्ट है ही नहीं है, समझ लीजिए। गणित से जैसा, मतलब गणित जैसा सब्जेक्ट हल्का कोई नहीं है, इसलिए बच्चों मन में सबसे बड़ा चीज होता है, मन में बैठा लेना कि बहुत हार्ड है, पहाड़ है, कुछ नहीं है। जिस दिन मन में ये ठान के चलोगे कि गणित हमारे लिए कुछ नहीं है, उस दिन से आसान लगने लगेगा, अपने आप आसान लगने लगेगा, समझिए। सिर्फ बच्चों इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत करना होता है कि सर जो भी बताए थोड़ा सा उस पर अमल करना। जैसे आप 10 क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन घर में 1 से 2 बार देखो, तभी समझ में आएगा, मेहनत पहले करना होगा उसके पीछे। और सबसे ज्यादा जरूरी है मैथ में, सूत्र याद करो, सूत्र से भी क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन सूत्र से भी आता है, ये सूत्र भी याद किया करो। 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सूत्र दे देगा, बोल देगा गोले का क्षेत्रफल डैश होता है, आपको गोले का क्षेत्रफल मालूम है या नहीं है, तो कहां से टिक मारिएगा। इसलिए बच्चों सूत्र भी याद किया करो, समझ गए। तो देखो इसमें क्या कर रहा है बोलो तो, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है बोलो तो, घन का आयतन याद है तभी ना बता सकते, बता पा रहे हैं हम, हमको याद है इसलिए आपको याद होगा, कब हो याद होगा जब आप याद कीजिएगा, समझ गए। घन का आयतन क्या सूत्र होता है, भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू, तो भुजा कितना निकला 6, तो 6 पर क्यू कितना होगा बोलो तो बच्चों, 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 6 36, और 36 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 6 3 6 18 3, देखिए 216 होगा, 216 होगा, तो 216 कहाँ है देखो तो, 216 कहाँ है, ये ना जी 216, देखा घन का आयतन कितना। अब बोलेगा सर 216 पहले ही दे दिया था, नहीं, यहाँ कुछ भी रह सकता है, बना के देखना होगा, समझ गए। बना के जितना जल्दी स्पीड में बना के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे उतना फायदा है, इसमें बना के आपको दिखाना नहीं है, आंसर तक पहुंचना है, इसलिए जल्दबाजी में बना करके आंसर तक पहुंचो। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है बच्चों कि क्या कर रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए, देखो अलग क्वेश्चन 2024 में पूछा है, कितने घन बनाया जा सकता है, कितना घन बनाया जा सकता है। बोल देंगे कि बोलेगा कि 1 किलो आटा में आप कितना रोटी बना सकते हैं,
आप बता सकते हैं, अगर रोज बनाते हैं तभी, समझिए ना। और अगर किसी जो रेगुलर बनाता है, हम लेडीज का ही हमने बोल रहे हैं, जेंट्स भी बनाता है रोटी सब्जी, मतलब खाना पीना बनाता है, तो आप उसको पता है जो रेगुलर काम करता है, बोलेंगे 1 किलो आटा में कितना रोटी बना है, बोलेगा 20 रोटी, 10 रोटी, 15 रोटी, तो आपको पता है, तो आप निकाल के देखना होगा आपको। तो पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि एक्स क्या घन बनाया जा सकता है, ये पहले मान लेते हैं, बनाया जा सकता है। तो देखो तो क्या रहा, 8 सेंटीमीटर भुजा, 8 सेंटीमीटर भुजा कितना है, पहले ये पहले देख लो। भुजा है बच्चों इसका 8 सेंटीमीटर, कितना है, एक घन का भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इससे इससे ये भुजा से काट काट कर, जो बोल रहा है इतना सा काट लिए, इतना सा काट लिए, इतना सा काट लिए, बोला इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितना घन बनाया जा सकता है, समझ गया। तो कहेंगे एक्स घन बनाए, मान लेते हैं, माना कि क्या मानेंगे, माना कि आपको डिटेल से बताते हैं बच्चों, माना कि एक्स घन बनाया, एक्स घन बनाया जा सकता है। हमको लेट लगेगा बच्चों, कहा कि समझाना भी है, इसलिए बच्चों आपको समझ में आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको तुरंत जल्दबाजी में बनाना है, समझ गया ना। तो बोलो बच्चों, एक्स घन बनाया, इससे कितना घन बना जाता है, एक्स घन लिखेंगे, एक्स एक्स इंटू बराबर क्या लिखेंगे, घन बना 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर के कितने घन बनाया जा सकते हैं, बोल रहा है जी है? देखो बच्चों कह रहा है क्या, देखो हम थोड़ा सा पूरा सवाल हम नहीं पढ़े थे, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसमें ये है। बोल रहा है कि एक घन दे दिया 8 सेंटीमीटर, एक घन दे दिया कितना, एक घन दे दिया 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, समझ गए, इसका भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, समझ गया ना। तो बोल रहा इससे कितना घन, इसको मान लेते हैं एक्स घन बनाया जा सकता है, समझ गया ना, एक्स घन माने तो घन का आयतन क्या होता है, बराबर लिखो, मतलब इसी से नहीं बनता है, तो बराबर लिखना पड़ेगा। तो भुजा की घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन अब बराबर घन का आयतन, घन का आयतन, कोई दिक्कत, बोलो घन का आयतन क्या सूत्र होता है, भुजा क्यू क्या होता है, भुजा क्यू बराबर क्या होगा, एक्स इंटू, मतलब एक्स गुण एक्स घन बनाया जाता है, इसी में माने हैं, तो घन का भुजा क्यू, दिक्कत बोलो तो भुजा कितना है इसका 8 पर क्यू बराबर एक्स इंटू इसका भुजा कितना है 4 पर क्यू, यह होगा जी। अब देखो बच्चों 8 क्या को, यहाँ 8 को 3 को बोलेंगे, 8 क्या को है पावर क्यू है, यहाँ एक्स गुना 4 क्या को है, 4 क्या को है, 3 को है, इस सभी 4 को इधर कर दो, एक गुना में इधर करेंगे तो किसमें आएगा, भाग में, इधर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कितना 8 गुना 8 बटा 4 गुना 4 गुना 4, इधर क्या बचा एक्स बचा ना, अब कटाएगा बच्चों 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्या होगा, उल्टा के लिखो एक्स बराबर कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना घन बना सकता है, 8 घन बना सकता है, 8 घन कहाँ है, यहाँ है ना, तो कितना आसान से बन गया। उसी में दे देगा आपको कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनाया जा सकते हैं, तो वही करना है, ये करना है। बोल देगा आपको कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, इसी तरह देगा, तो आपको इसी तरह करना है, मान लेना है एक्स घन बनाया जा सकता है, तो इसमें जितना दिया है इसी तरह कर देना, यही सूत्र बैठा देना, हो गया, आंसर निकल गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल में देखो बच्चों क्या कर रहा है, अगला नंबर सवाल में कर रहा है 5 नंबर का 6 नंबर, देखो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या कर रहा है बच्चों को ये बता दो, सवाल नंबर 6 में पढ़ो सवाल पहले एक बार आप सवाल पढ़िए तब हम सॉल्व करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, समझ गए। बोल रहा है यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 1760 सेंटीमीटर है, तथा इसकी आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, अरे ऊंचाई मान निकालना, ऊंचाई और आसान है, ध्यान से देखो, यदि बेलन का, देखो बच्चों देखो क्या लिखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
दे दिया है बच्चों कितना 1760 दे दिया है ना। और इसका बोल रहा है क्या दे दिया है त्रिज्या आर का मान दे दिया है कितना 14 सीएम कितना दे दिया है बच्चों 14 सीएम दे दिया है दिया है जी। तो बोल रहा है इसका ऊंचाई क्या होगा एकदम आसान है सूत्र खाली बैठा दो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच क्या होता है 2 पाई आर एच 1760 कोई दिक्कत 2 का 2 पाई का मान कितना अभी तुरंत बोले कितना बैठाना अगर नहीं दिया है मान तो 22/7 तो ऊंचाई आर तो दे दिया है ऊंचाई तो मान निकालने के लिए बोल रहा है ऊंचाई एच एच रहने दो 1760 का 60 दिक्कत तो कटेगा 7 दूनी 14 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 4 गुना 5 करेंगे कितना होगा बोलो बच्चों 4 88 होगा जी गुना एच बराबर 1760 तो एच बराबर कितना होगा 1760 बटा 88 होगा जी। अब कटेगा ये किसी से देखो तो किसी से तो कटेगा बच्चों 11 से कटेगा देखो तो दोनों 11 से कटा 11 का 11 कितना बचेगा 11 का 11 छन बचेगा 11 छा का 66 जीरो ना और 11 अठे 88 ये भी कट जाएगा बच्चों देखो एक बार के बारे में कटा 8 दूनी मतलब 20 मतलब एच का मान कितना आया 20 ना आया जी बोलो कितना आया 20 ना आया अब 20 कहाँ है देखो 20 सेंटीमीटर ये तो है आ रहा है समझ में आपको इसी में दे देगा आपको इस तरह बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2000 3000 है अब बोलेगा इसका त्रिज्या इतना हो तो ऊंचाई का लेना इसी तरह कर लेना है यही सब सवाल घुरा फिरा के आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा घुराइया फिरा के देता है एग्जामिनर अब कोई सवाल है ये नहीं है जो नया सवाल बनाएगा इसी में कोई शब्द चेंज कर देगा इसी में दे देगा क्या तो वक्र नहीं दे करके इसका आयतन दे देगा इतना है तो आपको त्रिज्या इतना है तो बोल देगा कि इसका एच निकालें यही सब दे देगा कोई दिक्कत समझ गए चलो देखो सवाल नंबर कितना होगा बच्चों 7 सवाल नंबर कितना होगा 7 होगा ध्यान से देखो सवाल नंबर 6 था 7 होगा 7 नंबर देखो तो 7 नंबर कह रहा है बच्चों 7 नंबर में क्या कर रहा है सवाल पढ़ो एक बार एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर 6 मीटर और 5 मीटर दिया है तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अब सूत्र मालूम है ये नहीं है सूत्र रहेगा मालूम तब ना तुरंत बना लेंगे देखो सारा सवाल पूछा गया है ये समझ लीजिए बच्चों सब सवाल पूछा गया है समझ गया ना एकदम रिपीट क्वेश्चन करते करेगा एकदम निश्चित है कि 2026 में रिपीट होगा ये सब क्वेश्चन समझ गए कह रहा है बच्चों कि एक घनाभ का लंबाई लिख लो पहले लंबाई कितना दिया है 15 मीटर चौड़ाई कितना दिया है 6 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 5 मीटर ये दिया है जी तो घनाभ का पृष्ठफल क्या होता है पृष्ठफल बोलो तो बोलो एक बार घनाभ का पार्श्वर पृष्ठीय 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 क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल क्या होता है जी बोलो तो क्या सूत्र होता है बोलो निकाल लो देखो 2 का 2 एल का मान कितना है एल का मान कहेंगे सर 15 है और बी का मान कहेंगे 6 है प्लस बी का मान फिर कितना 6 गुना एच 5 फिर प्लस एच का मान फिर कितना है 5 है और फिर गुना एल का मान कितना है 15 सब का मान बैठ चुका है सॉल्व कर देना है देखो 2 का 2 15 छके 90 प्लस 56 30 प्लस 15 55 75 अब देखो बच्चों पहले जोड़ लो 200 भाग 200 गुना कर देना है 90 30 कितना होगा 120 120 और 15 120 120 और कितना होगा 75 कितना होगा 120 75 5 9 1 95 195 होगा 195 दूनी कितना होगा 5 10 जीरो हासिल 1 9 18 19 हासिल 1 2 1 390 कितना होगा 390 देखो 390 कहाँ है 390 कहाँ है जी 390 गलत तो नहीं किए 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1 9 दूनी 18 19 की 9 हासिल 1 2 का 2 1 3 390 यहाँ कल 15 छक्के 90 55 30 15 75 90 और 30 कितना होगा 120 120 और 75 5 7 2 9 7 2 9 1 195 195 दूनी
मजदूरी 10 की 0 हासिल 1 9 18 1 19 9 हासिल 1 2 2 1 3 390 देखो 390 इसमें नहीं है बच्चों, तो आंसर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत ना है। 390 कितना होगा, आप ई नंबर इसको बोल लो 390। कोई दिक्कत ना है, मेरा तरीका मालूम है ना, ये समझिए। अगर ऑप्शन में मिस्टेक हो गया हुआ लिखने में, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, वहां आंसर आपको सही मिलेंगे, समझ गए ना। तो देखो सवाल नंबर देख लो आप, चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है बच्चों, 7। तो देखो ये अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो अगला नंबर सवाल में कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब बोलो बच्चों कि घन का आयतन आपको सूत्र मालूम रहेगा तब ना बना पाओगे, सूत्र बहुत जरूरी है, समझ गए। बोल रहा है दो ठो घन, देखो ध्यान से बोल रहा है दो ठो घन है, ये इसको क्या कहेंगे, घनन कहेंगे जी, है इसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे। दो ठो घन है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए आप लोग ये ना कब कीजिएगा वहां पे आप लोग मतलब चित्र उतारना चित्र बनाना शुरू कर दीजिएगा, नहीं डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्टिव ना बना रहे हैं, इसलिए वो कम नहीं, आप लोग को समझाने के लिए सब बना रहे हैं, समझ गए ना, ताकि समझ। ये दो ठो घन है, इसका आयतन का अनुपात दे दिया है, इसका आयतन और इसका आयतन, ध्यान से देखो 1:64 दिया है, कितना दिया है 64 दिया है, तो इसका आयतन क्या सूत्र, देखो घन का आयतन क्या सूत्र होता है, भुजा क्यू होता है ना जी, भुजा क्यू अनुपात इसका भी भुजा क्यू, अब बराबर इधर क्या होगा 1:64 का 64 रहेगा, ध्यान से देखो। अच्छा बच्चों, अच्छा इसको अनुपात को बटा के रूप में लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोग को, लिख सकते हैं, अब बराबर 1/64 लिख सकते हैं ना, जब क्यूब को ऊपर करते हैं घनमूल में बदलता है, तो लिखो भुजा बटा भुजा बराबर क्या होगा 1 पर घन, इस पर भी होगा ना जी, बताओ तो बोलो बच्चों, तो भुजा इसका बटा भुजा कितना आएगा, बोलो तो 1/4 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 ना होता है, 4 1/4 है ना होगा जी, बताओ तो 1/4 मतलब इसका भुजा कहेंगे 1, इसका भुजा कहेंगे 4, मतलब इसका भुजा कितना कहेंगे 1 कहेंगे, इसका भुजा कितना कहेंगे 4 कहेंगे। भुजा जब मालूम हो गया, अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो देखो बच्चों लिखेंगे घन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात, इधर भी लिखेंगे घन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है बच्चों 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है जी, अनुपात 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है जी, बता तो। अब बोलो बच्चों ये 6 कट सकता है ना, कट सकता है, तो इसका भुजा कितना आया 1, 1 पर स्क्वायर, क्या होगा, इसका भुजा कितना आया 4, 4 पर स्क्वायर, तो 1 गुना 1 करेंगे 1, 4 चौक 16, 1:16, देखो कहा 1:16 देखो है बी नंबर में, है ना, समझ में आ रहा है। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो जरूर यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, समझ गए। देखो बच्चों आप लोग बोलना नहीं पड़े, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है, अगला नंबर सवाल कर रहा है बच्चों कितना नंबर होगा 9 नंबर होगा, 9 नंबर में क्या कर रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल तथा आधार की त्रिज्या आर हो तो बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल होता है और त्रिज्या मतलब आर होता है, तिर्यक ऊंचाई एल और त्रिज्या आर दे दिया है, और बोल रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुरंत बोले थे सूत्र से भी क्वेश्चन है, देखो पूछा गया है ना 2024 में, इसलिए बच्चों बोलते हैं कि एकदम सूत्र एकदम पूरा टंच रखो, सूत्र से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाता है, कभी दे देगा त्रिकोणमिति से सूत्र से साइन cos थीटा साइन थीटा tan थीटा का मान कितना होता है, ये सब दे देगा, समझ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान वहां भी बताए हैं, समझ गए।
तो बोलो बच्चों कि उससे भी आपको सूत्र से भी 4-5 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव। ये सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। अब बोलो संपूर्ण क्षेत्रफल बहुत बच्चे को याद देने हैं, तो याद रहेगा तभी ना आंसर टिक मार पाओगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, शंकु का लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बोलो तो, पाई आर इंटू, बोलो तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखो ये भी नहीं है, नहीं सूत्र होता है एक आपको मन लेके बनाया गया है सूत्र। इसको अंदर कर दो, देखो अंदर करेंगे दोनों ना गुना होगा, पाई आर क्या लिखेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होगा जी, मतलब आर गुना आर तो आर स्क्वायर। देखो ये है, देखो यही दिया है, तोड़ करके देखो एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा सा घुरा फिरा के आंसर देता है। इसमें आपको सूत्र याद रहेगा तभी मर पाओगे। तो देखो बच्चों कौन तो है, ये तो है ना, बी नंबर ना है ना है? तो देखो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर होगा 10 नंबर, सवाल नंबर 10। देखो तो सवाल नंबर 10 में क्या कर रहा है बच्चों, पढ़ो एक बार पढ़ो आप लोग। कह रहा है दो गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है 125 अनुपात 27, ये दिया जी। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का आयतनों का अनुपात और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है जी। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो आप लोग देखो देखो दो तो गोला है, ध्यान से देखो आप लोग, बोल रहा है दो तो गोला है, इसका आयतन अभी तुरंत अभी घन वाला बताए थे, आप गोले वाला बता रहे हैं। इसका आयतन दे दिया है बच्चों कितना, 125 अनुपात कितना दिया है 27, ये दे दिया है जी। तो घन का आयतन क्या, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पार क्यू अनुपात 4/3 पार क्यू बराबर 125 अनुपात कितना होगा 27 होगा, ये होगा जी। अब देखो बच्चों कुछ कटेगा, ये कट सकता है, पाई पाई कर सकता है, तो कितना आर क्यू बटा आर क्यू, इसको अब तुरंत बोले कि अनुपात को क्यू बटा के रूप में मिल सकता है, ताकि आप लोग तो आसानी समझिए, इसलिए बटा के रूप में लिखते हैं। करने का तो यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ताकि तुम लोग समझ में आए इसलिए करना पड़ता है, बटा के रूप में लिखना पड़ता है, समझ गए ना। तो देखो कितना 125 बटा 27, कोई दिक्कत ना, इसका क्यूब उधर के घनमूल में बदलेगा तो आर बटा आर बराबर 125 बटा 27 पर है होगा जी। अब बोलो बच्चों 125 का घनमूल कितना होता है बोलो तो, इधर बनाते हैं, 125 का कितना होता है 5 ना होता है, और इसका 3 ना होता है। तो बोलो आर अनुपात आर बराबर 5 अनुपात 3, मतलब इसका आर कहेंगे 5, इसका आर कितना कहेंगे 3 कहेंगे, मतलब इसका आर निकल के आ गया बच्चों 5 और इसका आर निकल के आ गया 3 आ गया। अब बोल रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यही बोल रहा है करने के लिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बोलो तो, लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 3πr², कितना होता है 3πr² अनुपात 3πr², ये होता है जी। अब देखो 3 3 दोनों पार कर गया, पाई गया, आर इसका कितना है, आर इसका बोलेंगे सर 5 है स्क्वायर, इसका आर कितना कहेंगे 3 है, 5 है 25 अनुपात 3 3 9, 25 अनुपात 9 क्या है 25 अनुपात है ना बी नंबर में, समझ में आया, कोई दिक्कत ना है, समझ गए चलो देखो सवाल नंबर कितना होगा बच्चों, सवाल नंबर कहेंगे 11, सवाल नंबर 11, ध्यान से देखो। चलो देखो अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, अगला नंबर सवाल में कह रहा है 14 cm व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों क्या बोला 14 cm व्यास, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान है, डी का मान कहेंगे 14 cm, कितना कहेंगे 14 cm, तो आर कितना होगा 7 cm, मतलब त्रिज्या इसका आधा होता है। तो देखो बच्चों तो कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बताओ तो? अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 का 3, पाई का मान कितना बताएंगे? 10 बटा 7। आर का मान कितना है? 7 पर स्क्वायर। तो देखो बच्चों 3 गुना 22 बटा 7, आर 7 के को 2 को, तो 7 7 गया, कितना बचेगा बोलो तो? वो पाई का मान नहीं लेने के लिए बोल रहा है, पाई का मान नहीं लेना है बच्चों, पाई का मान नहीं बैठाना है, ध्यान से देखो, पाई का मान नहीं बैठाना है। तो 3 का 3, पाई का पाई, आर का मान कितना? 7 7 ना, गुना पाई का पाई, आर का मान कितना है? 7 गुना 7, क्या ना करेंगे? 49 तिया कितना होगा? 49 और तिया 27 के साथ असल कितना होगा? 2 3 4 तिया 12 2 14, मतलब 147 पाई, 147 पाई। तो 147 पाई कहाँ है? देखो ए नंबर में है। दिक्कत पाई जहां बोला पाई, अगर ऑप्शन में दिखाई दे समझना कि पाई का मान नहीं बैठाया गया है, समझ गए? तो देखो सवाल नंबर कितना होगा बच्चों? सवाल नंबर कहेंगे सर 12। चलो देखो, ये तो सवाल में क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है धातु के 3 घन जिसके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। देखो सवाल देखो क्या कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह है बच्चों, इसका कहने का जानते हो मतलब यह है कि 3 को घन है। ध्यान से देखो, समझ लो पहला घन ये है, इसको पिघला दिया जाता है, मतलब सब घन जोड़िए ना पिघलाएगा जी, है इधर जोड़ का चिन्ह लगा रखे हैं। इसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन, समझ लो एक और, मतलब पिघलाकर बड़े में बनेगा। 3 को जोड़कर कोई चीज बनाएंगे तो वो बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़े बनेगा। एक बड़ा घन बनाया जाता है। इसका किनारा, किनारा मतलब क्या होता है? भुजा। कितना दिया है? 3। इसका दिया है कितना? 4। इसका कितना दिया है? 5 दिया है, दिया 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 है ना। तो बोल रहा है कि इसका भुजा कितना होगा? तो ये भुजा निकालने के बाद बोल रहा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ रहा है समझ में? बोल रहा है कि पहले भुजा मालूम करेंगे तो तब ना पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम करेंगे। तो देखो बच्चों, इसको पिघला, जब पिघला कर कोई चीज बनाया जाता है तो उसका क्या होता है? आयतन निकालते हैं। तो इसका आयतन प्लस आयतन प्लस आयतन, बड़ा आयतन निकालना है घन का, मतलब घन का आयतन निकालना है, समझ गए? देखो घन का आयतन क्या सूत्र होता है? भुजा क्यू, क्या होता है जी? सूत्र नहीं लिख, मतलब पूरा चीज नहीं लिखे हैं बच्चों, इसमें ये नहीं समझना पूरा चीज लिखना पड़ेगा। आप लोग को सूत्र तक, आंसर तक पहुंचना है जल्दबाजी में। भुजा क्यू बराबर भुजा क्यू, बड़ा बोले या छोटा बोले सूत्र वही होता है, समझ गए ना? इसका भुजा कितना है? 3 पर क्यू होगा। इसका भुजा कितना है? 4 पर क्यू। इसका भुजा कितना है? 5 पर क्यू। इसका यही भुजा पहले निकालना है, समझ गए? कितना होगा? 9 16, ये हुआ 25, 64 होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा। हम सोचे स्क्वायर है कि, देखो 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 सोच के 64 और प्लस 125, ये ना होगा जी, अब बराबर भुजा क्यू। अब देखो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 64 27 125 का 216 हो जाएगा, बराबर भुजा क्यू। अब देखो बच्चों 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 पर क्यू लिख सकते हैं, बराबर भुजा क्यू। अब देखो बच्चों दोनों क्यू कट जाएगा, तो मतलब भुजा बराबर क्या निकल गया? इसका भुजा निकल गया 8। कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर, क्या निकल गया? अब कह रहा है कि जो घन का भुजा आया है इससे बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। लास्ट में क्या कर रहा है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठफल क्या सूत्र होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर, है होता है जी। घन का संपूर्ण होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो 4 का 4, भुजा कितना आया? 8, 8 पर स्क्वायर, 8 8 64, 8 8 कितना होगा? 64, 64 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 16 के 6 6 24 1 25, 556, 256, 256 कितना है? तो कहाँ है बच्चों? यहाँ बोल रहा था करने के लिए। आ रहा है समझ में?
देखो बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि सवाल चेंज करेंगे सवाल ये मिट जाएगा, समझ गया ना। तो देखो कितना नंबर होगा अब, 12 13 नंबर होगा, 12 नंबर बता दिए, 13 नंबर सवाल। देखो 13 नंबर सवाल, 13 नंबर खाली है, कुछ ना है, हाँ है, सवाल तो है। देखो सवाल नंबर कितना होगा, 13, 15 आ गया जी, 13। बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। चलो ध्यान से देखो, बोल रहा है कि एक गोला है, अभी तुरंत बोलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे बोलेगा क्या कि गोला है, ये बड़ा गोला से बोल रहा है 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले कितने शीशा का गोली बोल रहा है, त्रिज्या वाला कितना बोल रहा है गोला बनाया जाता है, इससे कितना गोला बनाया, मान लेना अभी तुरंत बता, इस तरह का सवाल आपको बताए थे ना, कि मान लेना है एक्स गोला बनाया जाता है। जैसे बोलेंगे कि 5 किलो चावल से कितना मतलब 5 किलो चावल से कितने आदमी खाएगा। जैसे बोलेगा 1 किलो आटा से कितना रोटी बनेगा, एक्स रोटी बनेगा। मान लेना है, निकालने के लिए पहले मानना पड़ेगा। तो बोलो बच्चों कि क्या करेंगे, एक्स गोला बनाया जा सकता है, समझ गया ना। तो इसी से बनता है, तो बराबर लिखना पड़ेगा ना। इसका कितना त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर, कितना त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर। तो बोलो बच्चों, तो किसी चीज को बनाया जाता है तो किसका, उसका आयतन निकालते हैं, तो लिखेंगे गोले का आयतन, क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। अब बराबर क्या होगा, एक्स गुना गोले का आयतन, जब बड़ा बोले या छोटा बोले सूत्र तो वही होगा, गोले का आयतन। अब बोलो गोले का आयतन क्या सूत्र होता है, 4/3 पार क्यू, और एक्स गुना 4/3 पार क्यू, ये होता है जी। तो बोलो कटेगा, ये तो कटिए जाएगा, पाई पाई कटिए जाएगा जी, बोलो तो आर इसका कितना है, 8, 8 पर क्यू, अब बराबर एक्स गुना आर कितना है, इसका आर कितना, एक है, 1 पर क्यू, कोई दिक्कत। तो 8 करेंगे कितना होगा, 216 होगा जी, 216 बराबर एक्स गुना एक का एक, तो एक इधर कर देंगे तो क्या होगा, इसे भाग देंगे तो यही ना मान आएगा, तो 216 ना आएगा जी। तो इससे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए सकते हैं, कितना, 216, 216 कहाँ है ना है, 216 के जगह पे 200, 8 गुना 8 और गुना 8 करेंगे, 8 8 64, देख लेते हैं, गुना 4 गुना 8, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 6 48, 3 51, ओहो, तो 912 ना होगा जी, हम बोल रहे थे 216 है, तो कितना होगा, 512, कोई दिक्कत, 512 तो ये नहीं गया, ये तो बोल रहा था निकलने के लिए। तो देखो सवाल नंबर कितना होगा, अब सवाल नंबर होगा बच्चों, सवाल नंबर 14 कितना होगा, 14 नंबर सवाल। इसमें क्या करा, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर, देखो नया सवाल आ गया, त्रिज्या 3 गुना, कोई गोला है उसका त्रिज्या समझ लो आर है, उसी त्रिज्या को 3 गुना कर दे तो 3 आर होगा त्रिज्या उसका। जैसे बोलो देखो बच्चों, कह रहा यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना, पहले कोई गोला होगा तब ना उसका 3 गुना किया गया है, पहले कोई गोला होगा, पहले कोई गोला होगा तब ना उसका 3 गुना किया होगा। समझ लो बच्चों, ध्यान से देखो, कोई गोला है, इसका त्रिज्या समझना आर है, कितना त्रिज्या है, आर है, यही गोले को बोल रहा है कि 3 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या कितना, आर का मान कितना होगा, 3 आर हो जाएगा, 3 गुना कर दिया जाती है, तो इसका आयतन हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जो 3 गुना किया है उसका आयतन कितना होगा, तो बोलो गोले का आयतन क्या सूत्र होता है, बोलो तो गोले का, इसका आयतन नहीं बोल रहा है, जो जिसको 3 गुना किया उसका आयतन, गोले का आयतन क्या सूत्र होता है, बोलो तो 4/3, अभी तुरंत बोले पार क्यू, तो कितना गुना हो जाएगा, 4/3 है, 4/3, पाई का पहिया रहने तो हमको कितना गुना हो जाएगा वो निकलना है, तो आर का मान इसका कितना है, 3 आर पर स्क्वायर होगा, क्यू होगा, तो बोलो 4/3 पाई का पाई गुना 3 3 होती है 27 आर क्यू, इसका कितना गुना हो गया, ये 27 गुना ना। बोला किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, तो बोल रहा है कि उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा आयतन, 27 गुना।
तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या आंसर मारेंगे 27 गुना। जितना गुना बोलेगा उतना गुना, मतलब त्रिज्या का गुना बोल रहा है ना, कितना त्रिज्या गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा, यही बोल रहा था करने के लिए। समझ गए? तो देखो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15, 15 नंबर सवाल में पढ़ो एक बार क्या कर रहा है, देखो तो सवाल नंबर 15 में, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है तो उसका व्यास कितना होगा। कह रहा है बच्चों अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने दे दिया है, 462 दे दिया है, तो इसका व्यास कितना होगा, कराई इसका व्यास कितना होगा। तो पहले सूत्र देखो, अर्धगोले का क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना होगा 462, तो 3 का 3 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 462, तो 22 कितना होगा, 22 63 ना, 63/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 462। अब देखो 63/7 गुना में भाग में चल जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 462, 7 ऊपर और 63 कहाँ नीचे है, 22 तीन तीन दूनी 66 होगा जी, तो कितना होगा 66 होगा। अब देखो बच्चों ये कटेगा, 11 से कटेगा, 11 चौके 44, हाँ 11 चौके 44, 2 11 दूनी 22, फिर 11 छाक 42, 642 है ना, होगा गलत क्या होने लगा जी लिखने में। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 49, तो आर बराबर कितना होगा 49 पर रूट आ जाएगा, तो आर का मान कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, कितना निकल गया 7। तो बोल रहा है कि इसका व्यास कितना होगा, व्यास बराबर क्या सूत्र होता है बोलो तो, डी बराबर 2r, क्या होता है 2r, 2 का 2, आर का मान कितना 7, 7 दूनी 14, क्या होगा 14, 14 सेंटीमीटर कहाँ है, ये तो है ना, आया समझ में, तो दिक्कत, इसलिए बच्चों देखते रहिए, एकदम एक भी सवाल छूटने नहीं देंगे एग्जाम में, ये समझ के रखिए आप लोग, समझ गए, एकदम एक भी सवाल आप लोग छोड़ के नहीं आओगे, एकदम नहीं भी बनाने का मन है आप लोग का फिर भी बनाना होगा आप लोग को, अब बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, इसलिए बच्चों बोल रहे हैं इतना बढ़िया समझाइए देंगे, आप लोग छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, समझ गए ना। तो देखो देखो अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है, कितना नंबर होगा 16 नंबर ना, 16 नंबर सवाल, सवाल नंबर 16, यदि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, बोल रहा है यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, कह रहा है बच्चों कि कह रहा है क्या जानते हो, कह रहा है कि एक बेलन है, एक शंकु है, एक क्या है एक शंकु है, ध्यान से देखो, और एक बेलन है, एक क्या है बेलन है, समझ लो ये बेलन है, समझ गया ना। इसका बोल रहा है कि ऊंचाई और व्यास समान है, दोनों का ऊंचाई और व्यास समान मतलब बराबर है, तो बराबर है व्यास और ऊंचाई, तो ये भी बराबर है ना होगा, समझ गए ना। तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात बोल रहा है, तो शंकु का आयतन लिखेंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन और अनुपात बेलन का आयतन, सब चीज समान है तो सूत्र बैठा दो, क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पार स्क्वायर एच, अब अनुपात बेलन का आयतन पार स्क्वायर एच, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों पाई पाई दोनों पर गया, आर 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 भी गया, एच एच भी गया, सब चल जाएगा, क्या कि दोनों समान है, सब चीज समान है बराबर है, इधर क्या बचा 1/3 अनुपात, इधर क्या बचा 1 ना। आप बोलो बच्चों, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं एक है बटा के रूप में लिख सकते हैं, 1/3/1, अब समझाने के लिए बता रहे हैं, हालांकि यही बना सकते थे हम लोग, 1/3 का 3, एक ऊपर एक नीचे, क्या होगा 1/3, तो 1 अनुपात कितना होगा 1/3 होगा है, तो बोलो बच्चों यही ना होगा जी, 1/3 कहाँ है ये ना होगा, दिक्कत यहाँ भी आप लोग कर सकते थे, 1/3 डायरेक्ट बता सकते थे, कोई दिक्कत ना है, समझ गए, कोई दिक्कत ना, तो क्या होगा 1/3, समझ गया। चलो देखो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर होगा 17, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 पढ़ो एक बार, देखो क्या कर रहा है सवाल नंबर 17 में,
यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन हो जाएगा कितना गुना, बोल रहा है। फिर वही सवाल इस तरह का अभी पीछे बताए, बोल रहा है कि कोई गोला है, इसकी त्रिज्या r है, वही सवाल रिपीट तो नहीं हो गया है? 3 गुना कर दिया जाए, इसका त्रिज्या 3r, तो कितना गुना हो जाएगा, उसका आयतन कितना होगा, वही सवाल आ गया। 27 गुना होगा, 27 गुना होगा, वही सवाल। देखो सवाल तो पूछा था 2024 में, 2024 की 19 में पूछा, 2023 में पूछा गया है। वो रिपीट होता है ना क्वेश्चन, आप लोग को शुरू में बता दिए बच्चों, जितना सवाल आप लोग को बता रहे हैं एग्जाम डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग के डिमांड पे हम क्षेत्रमिति का ही सवाल लेके आए हैं, एक भी सवाल आप लोग को छूटेगा नहीं एग्जाम में, समझ गए। सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका अभ्यास, यही तो सवाल यही बता चुके हैं, रिपीट क्या हो रहा है ये सब सवाल है? अभी तुरंत ना बताया, कितना नंबर होगा अब, सवाल नंबर 19 देखो तो, यदि एक शंकु और बेलन का व्यास, वही सवाल है। 20 देखो तो, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r, और देखो ये सवाल आ गया। फिर क्या कर रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो उसका आयतन, देखो सूत्र पूछ दिया है, और देखो कितना बार रिपीट किया है, 2022 में, 2021, 21 में पहले पूछा, तब 2022 में, फिर 2019 में पहले पूछा, यही सवाल देखो घुरा फिरा के पूछा है कि नहीं पूछा है। इसलिए कहते हैं बच्चों सूत्र एकदम याद रखो कंठस्थ, तभी कम कम 4-5 सवाल ऐसा है सूत्र से तुरंत 5 नंबर तुम्हारे हाथ में है, सूत्र याद करेंगे तब ना, समझ गए। तो क्या होता है बोलो, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, कहाँ 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 यही तो है ना, तो यही होगा 1/3 पाई स्क्वायर एच, समझ गया। चलो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, देखो सवाल में कर रहा है, अब तुरंत अब बोले पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में बोले तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है, एल, किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, एल का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो बोल रहा है कि शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र 880 है, कितना 880 सेंटीमीटर है, और इसका क्या दिया, त्रिज्या दे दिया है, मतलब आर का मान कितना दिया है, 14 सीएम दे दिया है, आर का मान कितना दे दिया है, 14 सीएम दे दिया है। तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने। अब तिर्यक ऊंचाई कब ज्ञात करते हैं, जब तक एच का मान मालूम नहीं हो, तो एच का मान मालूम तो करना पड़ेगा ना। तो बोलो शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल, नहीं ये तो एल तो डायरेक्ट निकल जाएगा इसमें, एल का मान, तो एच का मान मालूम है, शंकु का वक्र क्या होता है, पाई एल, तो 880, क्या होगा जी, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 14 और गुना एल का एल बराबर 880, 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, 44 गुना एल बराबर 880, एल बराबर कितना होगा 880 बटा कितना 44, कितना होगा, दो बार में कटेगा ना, तो मतलब एल का मान कितना निकल गया बच्चों 20, कितना निकल गया 20, ये तो मान बोल रहा था एल का मान निकालने के लिए, तो एल कहाँ है 20 सेंटीमीटर, देखो बी नंबर में है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो देखो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 22 हो जाएगा, तो एक दो सवाल और होगा, समझ गए ना। सवाल नंबर 22 नंबर सवाल में बोला समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, कह रहा है बच्चों कि समान ऊंचाई वाले दो बेलन है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन है, समझ लो ये बेलन है, क्या है बच्चों, ये तो क्या है बेलन है, ऐसे बना रहे थे फिगर समझाने के लिए आप लोग को, तो बढ़िया फिगर बनाते, अगर लॉन्ग सवाल बता ना तो बढ़िया फिगर बना करके आप लोग समझाते, हमको तो आंसर तक जल्दी पहुंचना है, समझ गए। समान ऊंचाई, दोनों का समान ऊंचाई, दो बेलनों का आयतन का अनुपात, इसका आयतन और इसका आयतन, समझ गए, का अनुपात कितना दिया है 9:16 दे दिया है, कितना दे दिया है 9:16, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पहले इससे जो मालूम होगा वो ज्ञात कर लेते हैं।
तो बेलन का आयतन क्या होता है, पार स्क्वायर एच है होता है जी, पार स्क्वायर एच होता है। कोई दिक्कत, समान ऊंचाई, ऊंचाई समान है तो ऊंचाई कट जाएगा, कट ना जाएगा। तो आर अनुपात 9:16, तो पाई पाई भी कट जाएगा, क्या हो आर स्क्वायर बटा, मतलब अनुपात को बटा के रूप में लिख सकते हैं, बटा 9/16, समझाने के लिए लिख रहे हैं। उधर कर देंगे स्क्वायर पे तो रूट में जाएगा ना, तो दोनों पे आ जाएगा रूट, इधर बनाते हैं। तो आर बटा आर बराबर कितना, √9 और √16। तो बोलो आर बटा आर बराबर बटा कितना, 3/4, ये होगा। मतलब कहेंगे आर अनुपात आर कितना है अगला, 3:4, मतलब इसका आर ये है, इसका आर ये है, मतलब इसका आर कितना बोलेंगे 3 है, 3 सेंटीमीटर, और इसका आर का देंगे 4 सेंटीमीटर, समझ गए ना। और कह रहा है बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेना। तो दोनों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लिखो पहले, लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, अब देखो बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठफल क्या होगा, 2π/r/h अनुपात 2π/r/h। कोई दिक्कत, तो देखो बच्चों तो यहाँ क्या क्या कर सकता है, 2 कर सकता है, पाई कर सकता है, ऊंचाई समान है तो एच भी कर सकता है। तो क्या आया बोलो तो, 3:4 है ना यहाँ जी, सवाल में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं, 3:4 कहाँ है, 3:4 ए नंबर में है ना जी, है कोई दिक्कत। चलो सवाल नंबर अब होगा बच्चों, सवाल नंबर कितना नंबर 22 है, 23 होगा, सवाल नंबर 23। दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27, तो सतह क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। दो गोले के आयतन का अनुपात कितना है, दो गोला है, ध्यान से देखो वही सवाल है, एकदम यही सब सवाल रिपीट होता है जी, एकदम सवाल कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। यही सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बोल रहा है बच्चों दो ठो गोला है, इसके आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात कितना दे दिया है, कितना दिया है 8:27, कितना दे दिया 8:27 दिया जी। गोले का आयतन क्या होता है सूत्र, 4/3 पार क्यू, 4/3 पार क्यू बटा बराबर 8:27। तो पाई पाई गया नहीं, 4/3 पाई भी कट जाएगा। अब बोलो बच्चा आर क्यू अनुपात आर क्यू, अच्छा डायरेक्ट इसमें बना बटा के रूप में लिखेंगे, R/27। अब तो क्यूब उधर करेंगे तो क्या होगा, R/R कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब घनमूल कितना होगा, 8 का घनमूल 2, अनुपात कितना होगा 3 ना, है ना जी। तो इसका R कहेंगे 2, इसका R कहेंगे 3, समझ गए। अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, सतह क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, क्या होता है मतलब गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है जी बोलो तो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये होता है जी, 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय सतह या क्षेत्रफल एक बात है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr² अनुपात 4πr²। कोई दिक्कत, तो 4 गया, पाई गया, आर कितना आया, इसका आर 2 पर स्क्वायर अनुपात 3 पर स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4:9। देखो 4:9 कहाँ है, चलो दिन देखो सवाल 18 में पूछा गया है, फिर 2022 में पूछा गया है, समझ गए। यही सब सवाल आप लोग को रिपीट होगा एग्जाम में, एकदम निश्चित है। क्या होगा 4:9। सवाल नंबर कितना होगा बच्चों, 24 होगा। सवाल नंबर 24, आर त्रिज्या के गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन कह रहा है, तो गोले का आयतन क्या कितना बार बता चुके हैं, गोले का आयतन क्या सूत्र होता है 4/3 पार क्यू, 4/3 पार, दिक्कत समझ गए।
चलो अगला नंबर सवाल 25 नंबर। सवाल नंबर 25, किसी बेलन का व्यास 28 सीएम एवं उसकी ऊंचाई 20 सीएम है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलो बच्चों, बेलन का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। एकदम आसान है, सूत्र याद रहेंगे तब ना बोलेंगे। तो क्या होता है बच्चों बोलो तो? बेलन का हमको त्रिज्या 25 नंबर ना होगा जी, 25 नंबर क्या कर रहा है? व्यास मतलब डी, डी कहेंगे 28, तो त्रिज्या क्या होगा? 14। त्रिज्या इसका आधान होता है, और उसका ऊंचाई कितना? इसका ऊंचाई h 20 क्या दिया जी। तो क्या कह रहा है? बेलन का किसका? बेलन का संपूर्ण, बेलन लिखेंगे बेलन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो क्या होता है बेलन का संपूर्ण? 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ मान बैठा दो, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान 14, फिर आर का मान 14 प्लस एच का मान कितना है? 20। चलो 7 दूनी 14, कितना होगा? 22 दूना 44 दूना 88 ना, 22 दूना 44 दूना 88, गुना 14 और 20 कितना होगा? 34, और 34 गुना 88 करो, कितना होगा? 88 गुना 34 करेंगे तो क्या होगा? 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3, 32 3 35, 8 या 24 के 4 हासिल 2, 8 या 24 2 26, कितना? 2 5 4 9, 6 3 9 2, 2992। कितना? 2992। कहाँ है 2992? याद है ना? कितना होगा? 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यो याद रखना बच्चों, क्षेत्रफल निकालने तो स्क्वायर देंगे, अगर आपको आयतन निकालना होगा तो क्यूब देना है। ये बताने के लिए हम भूल गए थे, समझ गए ना? तो देखो बच्चों कितना होगा? 2992। ठीक, चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 देखो तो, सवाल नंबर 26 में कल बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, बोल रहा है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो उसके आयतन का अनुपात देखो, आधार वृत्त का कुछ जो दिया है, पहले क्या दिया है? दो चीज क्या दिया है? बोलो नाम तो, दो चीज नाम दिया है। बोलेंगे सर बेलन दिया है, एक तो शंकु दिया है। क्या दिया है? बेलन है दिया है, और क्या दिया है? शंकु दिया है। तो बेलन कैसे? ऐसे ना, बोलो तो ऐसे रहता है जी, और शंकु कैसे रहता है? ऐसे रहता है, ऐसे रहता है जी। तो बोल रहा है कि इसका त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है? त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 3:4, मतलब इसका त्रिज्या कहेंगे 3, इसका त्रिज्या कहेंगे 4। और बोल रहा है ऊंचाई भी दे दिया है, उसकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई भी दे दिया है, एच अनुपात एच कितना दिया है? 2:3, मतलब इसका ऊंचाई 2 कहेंगे, इसका ऊंचाई कितना कहेंगे? 3 कहेंगे। मतलब इसका त्रिज्या कहेंगे 3, इसका त्रिज्या 4, इसका ऊंचाई 2, इसका त्रिज्या 3, ऊंचाई 3। तो बोल रहा है क्या आयतन का अनुपात क्या होगा? तो बोलो बच्चों, बेलन का आयतन क्या लिखेंगे? इधर लिखते हैं बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आ रहा है समझ में? तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है? बोलो तो, बेलन का आयतन होता है पार स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पार स्क्वायर एच। दिक्कत? पाई पाई पहले पाई पाई कटाओ, आर दोनों का अलग अलग है, इसका आर कितना है? 3 है पर स्क्वायर, इसका एच कितना है? 2 है ना जी। अनुपात 1/3 का 3 गुना आर इसका कितना है? आर इसका कितना है? 4 ना है स्क्वायर, और इसका एच कितना है? 3 है। तो दिक्कत 3 3 कट जाएगा, तो कट जाएगा ना। तो क्या होगा? 3 3 9 दूनी 3 3 9 9 दूनी 18, अनुपात कितना होगा? 4 चौक 16। अब कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 9 18 और 2 8 16, तो 9:8। 9:8 कहाँ है? देखो तो, 9:8 है कि ना है? समझ गए? कितना बहुत बच्चा इसको सोचे क्या दिया है आधार, कुछ नहीं दिया, जो मेन चीज है उसको देखना है। समझ गए ना? जो मेन चीज है उसको देखो क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना?
तो बोलो बच्चों कितना होगा, 9:8। 9:8 समझ में आ रहा है? तो देखो सवाल नंबर कितना होगा, 26, 27। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में देखो बच्चों क्या कर रहा है, सवाल नंबर 27 में कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन देखो, सूत्र याद रहेगा तब ना, सूत्र याद रहेगा तब ना बच्चों है। 27 नंबर में सूत्र याद रहेगा तब ना बताएंगे इसका। यदि किसी घनाभ का लंबाई l दिया है, चौड़ाई b दिया है, ऊंचाई h दे दिया है, तो घनाभ का आयतन क्या सूत्र होता है, l गुना b गुना h, मतलब l इंटू बी इंटू एच। क्या होता है, ये नंबर ना है, समझ गया। लास्ट सवाल बच्चों, एकदम लास्ट सवाल देखो, सवाल नंबर कितना 28 होगा, सवाल नंबर कितना होगा 28, लास्ट है, समझ गया ना। देखो ये भी सूत्र है, समझ गए। लास्ट सवाल है, क्या कर रहा है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो तो। देखो त्रिज्या r तो r रहता है, तो गोले का संपूर्ण क्या होता है बोलो तो, है गोले का संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण 4πr²। क्या होता है, 4πr², है होता है जी। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 4πr²। कोई दिक्कत, कितना आप लोग को समझ में आए कितना नहीं आए जरूर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों, जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और अपना मेहनत करते रहिए, मेहनत में कहीं भी कमी नहीं कीजिए। कहते हैं संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। समझ गए बच्चों, अपना संघर्ष जारी रखो, मेहनत करते रहो, ज्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 को रहेगा, सब्जेक्टिव कम से कम 20 को रहेगा, समझ गया। थैंक यू सो मच।